अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जैसे कि 31 मार्च और जुमेरात का दिन है, तो सऊदी अरब की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से लगी पाबंदियां काफ़ी हद तक ख़त्म की जा चुकी है। सफ़र पर लगी पाबंदियों के हवाले से वैक्सीन और क्वारंटाइन की पाबंदी भी ख़त्म हो चुकी है। कोरोना पाबंदियों के दौरान ऐसे इकामा होल्डर खारजी वर्कर जो सऊदी अरब से बाहर थे, उन्हें सऊदी अरब आने के लिए तकरीबन 2 हफ्ते क्वारंटाइन में बिताने होते थे। बाद में ये टाइम कम करके 5 दिन कर दिया गया, लेकिन अब सफ़र पर लगी सभी पाबंदियां ख़त्म की जा चुकी है और अब सभी तरह के लोग डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं। सफ़र पर लगी पाबंदी के हवाले से एक गैर मुल्की ने जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि सऊदी अरब के बाहर से आने वालों को क्या अब भी कुदूम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस बारे में जवाज़ात का कहना है कि सऊदी अरब के बाहर से आने वाले इकामा होल्डर पर सभी तरह की पाबंदियां खत्म की जा चुकी है। अब वो डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की सिफारिश की रोशनी में कोरोना पाबंदियों के खात्मे का ऐलान किया था। इनमें सबसे जरूरी पाबंदी वो थी जिसमें सऊदी अरब में आने वाले गैर मुल्की इकामा होल्डर के लिए जरूरी था कि वो सऊदी अरब आने से पहले कम से कम 72 घंटे पहले डिजिटल पोर्टल यानी कुदूम में अपनी वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दे। लेकिन फिलहाल जैसे कि सभी तरह की पाबंदियां उठा ली गई है, तो अब ऐसे में ना तो पीसीआर की जरूरत है और ना ही कुदूम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। यानी जैसे कि साल 2019 में हम देख रहे थे, फिलहाल सब कुछ सेम वैसा ही हो गया है और लोग नॉर्मल तरीके से सऊदी अरब से आ जा सकते हैं। सऊदी अरब में साल 2021 की चौथी तिमाही के आखिर में प्राइवेट सेक्टर में स्वदेशन का अनुपात 23.63% तक हो गया। स्वदेशन का अनुपात साल की तीसरी तिमाही के आखिर में 23.59% था। अल इक्तिसादी अखबार के मुताबिक साल 2021 की चौथी तिमाही के आखिर में सऊदी प्राइवेट सेक्टर में स्वदेशन का अनुपात एक रिकॉर्ड किया गया है। चौथी तिमाही के आखिर में प्राइवेट सेक्टर में सऊदी वर्करों की तादाद 1.91 मिलियन तक पहुंच गई। कुल वर्करों की तादाद 8.08 मिलियन रिकॉर्ड की गई। ये आंकड़े सऊदी और गैर मिल्कियों यानी दोनों पर आधारित है। साल 2021 की तीसरी तिमाही के आखिर में सऊदी अरब की प्राइवेट सेक्टर के कुल वर्करों की तादाद 7.74 मिलियन थी। इनमें सऊदियों की कुल तादाद 1.83 मिलियन रिकॉर्ड की गई। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी गागा ने फरवरी के दौरान हवाई कंपनियों के खिलाफ होने वाली शिकायत की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि सऊदी एयरलाइन के खिलाफ सबसे कम शिकायत लोगों ने दर्ज कराई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा कि फरवरी के दौरान सभी हवाई कंपनियों के खिलाफ कुल 308 शिकायत दर्ज हुई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि सऊदी एयरलाइन के खिलाफ कुल 8 शिकायत प्राप्त हुई, जिनमें 96% को हल कर दिया गया। दूसरे नंबर पर अदील कंपनी है जिसके खिलाफ कुल 13 शिकायत प्राप्त हुई, जिनमें 89% को हल कर दिया गया। तीसरे नंबर पर नास कंपनी है जिसके खिलाफ कुल 19 शिकायत प्राप्त हुई, जिनमें से 82% का हल हो गया है। अथॉरिटी ने आगे कहा कि सबसे ज्यादा शिकायतें टिकट की कीमतें वापसी को लेकर थी। दूसरे नंबर पर फ्लाइट कैंसिलेशन के संबंध में थी, जबकि सबसे कम शिकायत फ्लाइटों में देरी के कारण हुई। हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट ने कहा कि एतकाफ करने वाले ख्वाहिशमंद लोग रमज़ान मुबारक से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हरमैन मैनेजमेंट ने कहा कि अल हरमैन ऐप या वेबसाइट के जरिए 5 रमज़ान मुबारक तक रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। मैनेजमेंट ने आगे कहा कि एतकाफ करने वालों को मस्जिद हराम में लॉकर्स और परमिट 16 रमज़ान से 19 रमज़ान तक जारी होंगे। परमिट गेट नंबर 119 के सामने एतकाफ करने वाले विभाग के केबिन से वसूल किए जा सकेंगे। मैनेजमेंट ने कहा कि जिन लोगों को एतकाफ के परमिट जारी होंगे, उन्हें सभी तरह की जो जरूरी सुविधा है वो हरमैन मैनेजमेंट की तरफ से ही दी जाएंगी। तो इस न्यूज़ में बात करेंगे कोविड-19 की। वैसे तो कोरोना सऊदी अरब में अब ख़त्म ही हो गया है। एक्टिव मामले कुछ बचे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो जो पाबंदियां हैं वो पूरी तरह से शून्य हो चुकी है। तो जो नई कोविड की रिपोर्ट है बीते शाम जो आई है 30 मार्च की शाम, उसके मुताबिक 118 नए मामले रिकॉर्ड आए। नई रिकवरी 230 और एक नई मौत की खबर है। एक्टिव केसेस 7623 है। इनमें से 118 क्रिटिकल केस जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में 118 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद सऊदी भर में कुल कोविड के केस 7,50,707 अभी तक हो गए। 230 नई रिकवरी के बाद 7,34,041 कुल रिकवरी और एक नई मौत के बाद 9,043 कुल डेथ अभी तक सऊदी भर में हो जाती है। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट के प्रमुख
डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कहा कि रमज़ान के दौरान मस्जिद हराम की ज़मीनी मंजिल और खाना काबा के चारों तरफ सहन उम्रा ज़ायरीन के लिए ही रिजर्व होगा। डॉक्टर अब्दुल रहमान सुदैस ने कहा कि रमज़ान के दौरान उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़ सकती है, जिसके चलते मताफ और हरम शरीफ की ज़मीनी मंजिल उम्रा ज़ायरीन के लिए रिजर्व की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मस्जिद हराम में ज़ायरीन की गुंजाइश को ध्यान रखकर फैसले किए जा रहे हैं। मैनेजमेंट चाहती है कि रमज़ान में उम्रा ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाए ताकि वो आराम और सुकून के साथ खाना काबा का तवाफ़, सफ़ा मरवा की सही और तवाफ़ की सुन्नतें अदा कर सके। उन्होंने आगे कहा कि कोशिश ये भी है कि दूसरे ज़ायरीन को भी रमज़ान में तरावी तहज्जुद के साथ साथ और भी इबादत करने का मौका मिले और किसी तरह की उनको मुश्किल ना आए। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यानी SFDA ने थाईलैंड से मुर्गी के गोश्त, ताज़ा और फ्रोज़न प्रोडक्ट की इंपोर्ट पर लगी पाबंदी ख़त्म कर दी है, लेकिन फ़िलहाल भी अंडों के इंपोर्ट पर पाबंदी लगी हुई है यानी बरकरार है। थाईलैंड से अभी अंडे इंपोर्ट नहीं किए जा सकेंगे। अल-इक्तिसाद अखबार के मुताबिक सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने मुर्गियों के गोश्त और उनसे तैयार की गई चीज़ों के इंपोर्ट पर पाबंदी उठाने का फैसला WHO की नई रिपोर्ट पर किया है, जिसमें कहा गया है कि 4 सालों के दौरान थाईलैंड में फैला बर्ड फ्लू अब खत्म हो गया है। SFDA की टीम ने WHO की रिपोर्ट आने के बाद थाईलैंड का दौरा किया और अपने हिसाब से पूरी तरह से जायजा लिया, और जब ये संतुष्टि हो गई कि यहाँ पर फैला बर्ड फ्लू अब खत्म हो गया है, उसी के बाद यहाँ से पाबंदी उठाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने थाईलैंड से मुर्गियों के गोश्त और अंडों के इंपोर्ट पर पाबंदी का फैसला वहां फैले बर्ड फ्लू की वजह से किया था, लेकिन फिलहाल भी अंडों पर अभी पाबंदी जारी है जब तक कि कोई नई रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। तो इस तरह दोस्तों, ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। बहुत शुक्रिया। कल हमने एक छोटा सा मैसेज आपको टेक्स्ट के रूप में शुरू में वीडियो के दिखाया था, लास्ट में भी बताया, तो आप लोगों ने समझा, उसको सराहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और एक होप ये जगी कि एटलीस्ट के आप में से बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं, यानी कुछ लोग तो सिर्फ मकसद से वीडियो देख रहे थे कि फ़्लाइट कब नॉर्मल हो जाए वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, आप में से बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि जो रोज़ाना कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं, जो भी कुछ चल रहा हो। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इस महीने कई तरह के नए एक्सपेरिमेंट करें, आपने भी महसूस किया होगा। वीडियो अलग अलग टाइप से आए, यानी कि थंबनेल में भी चेंजेस मिले, टाइमिंग में भी चेंजेस मिले, कभी किसी टाइम कभी किसी टाइम, तो ये सब एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। आखिर देखना ये था कि हम किस जगह जाकर रुकते हैं, यानी लॉन्ग टाइम में हम चैनल पर किस तरह का कंटेंट दें जो आप रोज़ाना देख सको। तो बहरहाल जो चीज़ें हमने सीखी है और जहां हम आकर टिके हैं, वो चीज़ें इंशाल्लाह आपको रमज़ान मुबारक के महीने से यानी अप्रैल के महीने से देखने को मिल जाएगी। प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, बने रहिएगा हमारे साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, वीडियो तो देखी, साथ में हमारा ये बोरिंग सा मैसेज भी सुना, बहुत शुक्रिया। मिलते जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।